जमीयत उलमा इस्लाम जब कोई हदफ मुकर्रर करती है अल्लाह ताला के फजल करम से, तो वो अपने टारगेट्स जहां अपने अफरादी कुव्वत के साथ अपनी मदद आपके तहत पूरी करती है, अल्लाह के फजल से वसाइल भी अपनी मदद आपके तहत पूरी कर लेती। लेकिन मैं आप हजरात की खिदमत में यर्ज करना चाहता हूं कि जब हमें आपसे चंदा नहीं चाहिए, हमारा टारगेट आपसे फंड लेना नहीं है, हमारा टारगेट आपसे पैसे लेना नहीं है, तो फिर ये ताजिर बरादरी क्या करेगी? उन मकासिद और अहदाफ को आपने तय करना है। हमें आपसे चंदा नहीं चाहिए, ये हमारा टारगेट और हदफ नहीं है। हमारा हदफ सबसे पहला ये होना चाहिए कि जब आपने जमीयत बिजनेस फोरम या जमीयत उलमा इस्लाम की रुकनियत को कबूल किया है, तो आप अपनी शनाख्त जमात को बनाएं। जैसे अभी भैया कैसर साहब के बारे में भाई अब्दुल राफी ने एक बात कही कि कैसर साहब के यहाँ जाएं आप, इनके दफ्तर में जमात का झंडा, इनके घर में जमात का झंडा, उनके सीने पर जमात का झंडा, उनकी हर जगह शनाख्त जमात है। तो क्या हम में से वो लोग, मुझ समेत, चौधरी शबीर साहब समेत तमाम के तमाम साथी ये बताएं कि हम बिजनेस फोरम से वाबस्ता हो गए, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन बन गए? क्या मेरे पड़ोसी को पता है कि मैं JUI से वाबस्ता हूँ? आपका बिजनेस फोरम जिस तरह के सैलाब के हवाले से, दीगर चीजों के हवाले से बहुत ही हौसला अफजा और बहुत ही दिल को इत्मीनान दिलाने वाली कारकर्दगी सामने आई है। इंशाअल्लाह ये कारकर्दगी बढ़ती चली जाएगी और हम एक तवाना आवाज और कुव्वत बनकर मैदान में मौजूद होंगे। तो इस चीज का इरादा करते हैं हम हज़रात इंशाअल्लाह। क्यों? ये वो बुनियादी चीजें हैं मेरे भाइयों जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इन तमाम चीजों का आप हजरात ने इनको नोट भी फरमाएं, आइंदा की हिकमत अमली भी बनाएं। और आखिरी बात ये कि जो यहाँ पर चीजें तय हो रही, ये नहीं है कि हम जाएंगे जाकर सो जाएंगे, नहीं, हमने अगले लाहे अमल का ऐलान करना है। मैं चौधरी साहब से ये गुजारिश करूंगा, मैं पहले भी इनसे ये गुजारिश कर चुका हूं कि अब आपको खुद भी निकलना हो, आपके रुफका को निकलना हो।